हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीआरडीओ सेप्टम 10 फुल कोर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट प्लानिंग करने वाले हैं कि डीआरडीओ सेप्टम 10 का जो हमारा वैकेंसी है, जिसका एग्जाम लगभग 4 मंथ में हो सकता है, उसके लिए हम लोग किस प्रकार आगे बढ़ने वाले हैं, किस प्रकार हम लोगों को प्रिपरेशन करना है, किन किन चीजों के ऊपर ध्यान देना है। साथ ही साथ हम लोगों का जो कोर्स है उसमें क्या शेड्यूल रहेगा, कब लाइव क्लासेस आएंगी, कब आप लोगों की वीडियोस पब्लिश होंगी, आखिर कितनी वीडियोस पब्लिश होंगी, मैं आप लोगों को किस प्रकार प्रिपरेशन कराने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि आप लोगों ने भरोसा करके इस कोर्स में एनरोल किया, और मैं आप लोगों से यह वादा करता हूं आज स्टार्टिंग डेज में कि आप लोगों का कोर्सेज, जो आप लोगों का डीआरडीओ सेप्टम 10 का एग्जाम है, वहां पर मैं अपना 100% दूंगा। लेकिन आप लोगों से भी मैं एक कुछ चाहता हूं, जो मैं आप लोगों से मांगना चाहूंगा। जितने भी लोग कनेक्ट हुए हैं मुझसे, मैं ये चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ कनेक्ट होके डेफिनेटली जितना एफर्ट मैं आप लोगों के लिए लगा रहा हूं, आप उसकी इंपॉर्टेंस को समझ के, जैसे मैं अपना 100% दे रहा हूं, आप लोगों को भी वादा करना पड़ेगा कि आप लोग भी मेरे साथ में 100% दोगे। बिकॉज मैं चाहता हूं कहीं ना कहीं आप लोग जब आए हो, मेरे से जुड़े हो, आप लोगों को नीड है उस चीज की, तो हम लोगों को मेहनत तो यहां पे करना पड़ेगी। बिकॉज ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, आप लोगों को क्लियर है, काफी लोग यहां पे कॉम्पिटिट कर रहे हैं। बट हम लोग ऐसा क्या स्मार्टली करने वाले हैं, क्या चीजों के ऊपर फोकस करेंगे, वो मैं आगे आप लोगों को क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा शेड्यूल बता देता हूं कि किस प्रकार हमारी क्लासेस आगे बढ़ेंगी। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं डीआरडीओ टेक्नीशियन, ए फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट के जो हमारे कोर्सेस हैं, जिसमें पर्सनली मैं स्टडी कराऊंगा, जहां पर मैं आप लोगों को 100% वादे के साथ में ये बोल रहा हूं कि ये जो कोर्सेस होने वाले हैं, इसका जो बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है, जितना आपने एक्सपेक्ट किया था ना, उससे काफी गुना ज्यादा आप लोगों को मिलेगा, ये मेरा वादा है। अब यहां पे थोड़ा सा समझिएगा, यहां पे हम लोग एग्जाम प्रिपरेशन रूटीन की यदि बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमारे पास में कितना समय है और किस समय में हम लोगों को प्रिपरेशन करनी है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिस प्रकार डीआरडीओ सेप्टम का रिक्रूटमेंट हमारा लेट हुआ है, टेंडर कैंसिल हुआ है, तो हम लोग ये अनुमान लगा के चल रहे हैं कि हमारा जो एग्जाम है वो 4 मंथ के अंदर हो जाएगा। यानी कि 3 मंथ से लेके 4 मंथ के बीच में कभी भी हम लोगों का एग्जाम हो सकता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमारे पास में जो समय है वह 100 डेज से लेकर 120 डेज के बीच में हम लोग कहीं ना कहीं मान सकते हैं। अब हो सकता है ये एग्जाम 5 मंथ बाद हो, 6 मंथ बाद हो, वो अलग केस है, उसका बेनिफिट हम लोगों को मिलेगा। बट हम लोग उससे ज्यादा टाइम एक्सपेक्ट करके अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली ये गलत होगा, ये मैं आप लोगों को क्लियर बोलना चाहूंगा। अब यहां पे मैंने क्या बोला है, बताया कि अब हम लोगों को जो भी प्लानिंग करनी है, हमको एक गोल मिल गया है। सर गोल है हमारे पास में ये 4 मंथ, यानी कि हमारे पास में जो टाइम है वो ओनली 120 डेज का समय है। हम लोग जितनी भी प्लानिंग करेंगे, जो भी हम लोगों को करना है, इस 120 दिन में करना है। हमारे पास एक दिन भी सर फालतू नहीं है कि हम लोग एक दिन भी बर्बाद करें। हम लोग आज से लगे हुए हैं, आज से लगे रहेंगे। अब यहां पे देखो, यदि मैं बात कर रहा हूं, आप लोगों को पता है एग्जाम पैटर्न मैंने क्लियर किया है। यहां पे जो आप लोगों का एग्जाम पेपर है वो टोटल, जिसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, इन 120 क्वेश्चन को 2 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया है। कौन कौन से पार्ट? यहां पे जो 80 क्वेश्चन है वो आप लोगों के टेक्निकल है, 40 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल है। तो अभी हम यहां पे जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? 80 क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन की यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। अब इसके लिए हम लोग किस प्रकार प्लान कर रहे हैं, क्या चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करने की प्लानिंग जो है इसके पीछे चल रही है, तो यहां पे समझिएगा जो 80 टेक्निकल क्वेश्चन है उसको हम लोग, क्या हमारे पास में टाइम होराइजन क्या है सर? 120 डेज का समय है। तो 120 डेज में हम लोग किस प्रकार कवर कर रहे होंगे? इन 120 डेज में आप लोगों को कोर्सेज में क्या क्या मिलने वाला है? सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा रिकॉर्डेड क्लास फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब क्या है? जैसे कि कोई भी चैप्टर है आप लोगों का, उसका डिटेल्स होता है। जैसे कि यदि मैंने आप लोगों से मेटल के बारे में पूछा तो आप लोगों की मेटल हो गया, टाइप्स ऑफ मेटल हो गया, मेटल की प्रॉपर्टीज हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हो गई। उसी प्रकार
यदि मैं बात करूं लेथ मशीन की, तो लेथ मशीन के टाइप्स हो गए, लेथ मशीन के पार्ट्स हो गए, लेथ मशीन के ऑपरेशन हो गए, लेथ मशीन की एसेसरीज हो गई, वो हमारी कौन सी वीडियो है? फंडामेंटल वीडियो। तो आप लोगों को कोर्सेस में रिकॉर्डेड क्लास फंडामेंटल मिलेगा, यानी कि ये जो क्लासेस होंगी वो हमारी क्या होंगी? प्री रिकॉर्डेड क्लासेस, यानी कि पहले मैं कैमरे से रिकॉर्ड करूंगा, देन एडिट करूंगा, जो भी एनिमेशन उसमें लगाना है, जो बेहतर तरीके से मैं आप लोगों के साथ में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, उस तरीके से मैं रिकॉर्ड करके आपके साथ में पब्लिश करूंगा। देन उसके अलावा जो सेकंड चीज आप लोगों को मिलेगी, लाइव क्लास एमसीक्यू, यानी कि मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन। ये लाइव क्लासेस क्यों रखने वाले हैं? बिकॉज रीजन क्या है, यहां पर मैंने क्या रिकॉर्डेड क्लास को अपलोड किया। हालांकि मैं ये वादा करता हूं इस चीज का कि जिस चैप्टर का यदि आप लोगों ने टोटल फंडामेंटल वीडियो मेरा देख लिया, मैं वादा करता हूं भैया जो एमसीक्यू क्लास होंगी ना, जिनको मैं लाइव लेने वाला हूं, वहां पर डाउट बचने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वहां पर मैं हर एक्सपेक्ट को ध्यान में रख के वो क्लासेस को तैयार कर रहा हूं। इवन आप लोगों के माइंड में डाउट आने से पहले मैं उस डाउट को क्लिक कर लूंगा। क्या रीजन है? क्योंकि जिस पाथ पर आज आप लोग चल रहे हो ना, उस पाथ पर मैं चल के, प्लस आप लोगों के 5-6 साल के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मुझे यह पता है कि यदि आप फंडामेंटल में, यदि आप लोगों का लिमिट फिट टॉलरेंस है, वहां पर अटक रहे हो, आपके माइंड में डाउट आने वाला है, तो क्या डाउट आने वाला है वो क्लिक मैं पहले ही कर दूंगा कि सर ये डाउट आएगा, यहां से ये क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में डाउट आएगा, आपने यहां पढ़ा है, हर बुक्स मैंने देखा है कहां पर क्या चीजें चल रही है, तो हर चीज को ध्यान में रख के ये जो फंडामेंटल क्लास होंगी यहां पे डाउट नहीं भी बचेगा। फॉर एग्जांपल आप लोगों का डाउट बच जाता है, तो उसके लिए क्या हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं? लाइव क्लास मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन। सारी चीजें यहां पे समझ लेना, ये कैसे कंडक्ट होंगी। जैसे कि मान के चलो मैंने यहां पे कोई एक चैप्टर को कवर किया, जो चैप्टर है हमारा लेथ मशीन। अब लेथ मशीन के सारे फंडामेंटल लेक्चर मैंने पब्लिश कर दिए। देन उसके बाद में हमारी जो लाइव क्लास होगी वह किससे रिलेटेड होगी? ओनली उस चैप्टर, ओनली उस टॉपिक से रिलेटेड मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन की लाइव क्लास होगी, जहां पर आप और मैं इंटरेक्ट होंगे। देन वहां पे हम लोग उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वहां पर आप लोग मेरे से यदि कोई भी क्वेश्चन है तो डाउट जो है पूछ सकते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी उस टॉपिक को क्लियर कर चुके हो, आपने उन वीडियोस को देख लिया है। अब यदि मैं वहां पे कोई क्लासेस करा रहा हूं लाइव, उसके एमसीक्यू क्वेश्चन, तो डेफिनेटली आपके वहां पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इवन डाउट निकल रहे हैं तो मैं उनको वहां पे सॉल्व करूंगा। चीजें क्लियर हो रही हैं? यहां पे ये दो चीजें हो गई। क्या सर ये दोनों चीजों से हमारा कोर्स आगे बढ़ने वाला है? जी नहीं, अभी कुछ और भी है। यहां पे फंडामेंटल रिकॉर्डेड क्लास लगभग आप लोगों की कितनी आने वाली है? तो ये जो फंडामेंटल रिकॉर्डेड क्लास जो लगभग होंगी आप लोगों की, वो लगभग 120 रिकॉर्डेड क्लास, यानी कि पर डे आप लोगों की एक क्लासेस तो आप लोगों को मिलने वाली ही है। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, क्या सर ओनली एक ही क्लास मिलेगी? इन चीजों को थोड़ा समझ लीजिएगा, बिकॉज ये चीजें मुझे बाद में परेशान ना करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और हर चीज को यहां पे समझ लेना, बाद में मुझे बार बार कॉल करके, क्योंकि आपको बात भी मुझसे करनी होती है, आप लोगों को किसी और से बात भी नहीं करनी होती है, डायरेक्टली सर से बात करो। तो सर भैया एक है, समय आप लोग इतने लोग हो, तो उनको संभालने के लिए कुछ सिस्टम से हम लोगों को चलना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। हम लोग जितने भी जुड़े हैं, डेफिनेटली हमको मिलके इस एग्जाम को क्रैक करना है, मैक्सिमम एफर्ट डालना है। अब कितने लोगों का होगा, कितने लोगों का नहीं होगा, ये बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम लोग अपना प्रयास पूरा करेंगे। और आप भी आज से वादा करो कि आप लोग अपना प्रयास मेरे साथ में करोगे। डेफिनेटली मैं वादा करता हूं, आप यदि वहां तक नहीं भी पहुंचे तो आपको अपने मन के अंदर मलाल नहीं रहेगा कि मैंने कोशिश नहीं करी। हम अपना 100% देंगे। तो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, जो 120 क्लास है, मान के चलिए ये 120 क्लास है, हमारे पास समय कितना है सर? 120 दिन है। क्या मैं एक दिन में एक क्लास डालूंगा? यदि मेरे पास में क्लासेस अवेलेबल है, मेरे पास में कैपेबिलिटी है कि मैं 2 क्लास रिकॉर्ड कर सकता हूं, या मेरे पास एक क्लास बैकअप में पड़ा है, तो मैं एक क्लास नहीं डालूंगा। बिकॉज मुझे पता है कि मैंने जो 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे का रिकॉर्ड क्लास कंज्यूम करने में अपने 4 घंटे लगाए हैं, लेकिन आपका वो 1 घंटे में आप उसको कंज्यूम कर सकते हो, राइट। और मुझे इतना भरोसा है इस वैकेंसी के लिए, आप कोर्सेस में 1 घंटे से ज्यादा समय दे सकते हो, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन हमारे पास में कम है, ओनली 120 दिन ही है। तो सर ये क्लासेस कैसे प्रोवाइड कराएंगे? जैसे कि मान के चलिए हमने कोई एक चैप्टर XYZ स्टार्ट किया, जैसे कि मेटल स्टार्ट किया।
अब यहां पे मैं कोशिश करूंगा कि यदि हो सके जितने जल्दी से जल्दी एक दिन में 1 क्लास 2 क्लास या 3 क्लास में पब्लिश कर पाऊं, जिससे क्या है जब हमारा चैप्टर जैसे ही एंड हुआ, जैसे कि मान के चलो ये हमारे मेटल चैप्टर में हमारी पूरी 6 क्लास में या 7 क्लास में या 10 क्लास में इसको कंप्लीट करना है, तो मैंने एक दिन 3 क्लास डाली, एक दिन 2 क्लास डाली और अगले दिन मैंने यहां पे 4 क्लास डाल के इस चैप्टर को खत्म किया। टोटल 10 लेक्चर आ गए। अब क्या हुआ, ये हमारा फंडामेंटली क्लियर हो गया ये चैप्टर। अगले दिन से हमने क्या किया, लाइव आ गए। देन वहां पे हम लोग लाइव डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि हमने इस चैप्टर का फंडामेंटल क्लियर कर लिया है। अब लाइव की क्या टाइमिंग होगी, रिकॉर्डेड क्लास की क्या टाइमिंग होगी, कब आएंगी, वो सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा, जिससे आप लोग बार बार ना आप परेशान हो ना मुझे परेशान करो, जिससे मैं बेहतर तरीके से आपके लिए काम कर सकूं और आपका माइंड भी फ्री रहे कि कब क्या चीजें चल रही है। तो पहले सारी चीजों को क्लियर कर लीजिएगा। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है। सर लाइव क्लासेस जो होंगी वह लगभग हमारी 50 लाइव क्लासेस होंगी, जहां पर हम लोग सारे चैप्टर के टॉपिक बाय टॉपिक मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे। जैसे कि जो चैप्टर का मैं फंडामेंटल रिकॉर्डेड क्लास पब्लिश कर चुका हूं, उस चैप्टर का फिर क्या होगा, लाइव क्लासेस आएगा, जिससे कि उस चैप्टर से रिलेटेड हम मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन को लाइव डिस्कस कर सकें। तो ये तो हो गया। अब यहां पे ये कोई भी लिखित में प्रमाण नहीं है कि 50 ही लाइव क्लास आएंगी, 120 ही लाइव क्लास आएंगी। हो सकता है 120 में कवर ना हो रिकॉर्डेड क्लास में, मुझे 140 डालना पड़े, 150 डालना पड़े, 160 डालना पड़े या 100 क्लासेस में कंप्लीट हो जाए। तो मेन पर्पस यहां पे क्या होगा, मेरा मेन पर्पस ये होगा इस कोर्स का कि जितना मुझसे एफर्ट हो सकता है, जो आप लोगों के डीआरडीओ के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतने समय में मैं जो आपके लिए कर सकता हूं डेफिनेटली मैं वो हर प्रयास हर प्रयत्न अपने तरफ से करूंगा। बस साथ ही साथ में उसकी इंपॉर्टेंस समझ के उसको कंज्यूम आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कोर्सेस तो ज्वाइन कर लिया, आपके साथी ने ज्वाइन किया इसीलिए नहीं, वहां पर यदि आपने कुछ वैल्यू ऑफ मनी दिया है तो भैया उसका जो वैल्यू है ना आपको मिलेगा, बट उसको लेना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, कुछ गाइडेंस है उसके ऊपर चलना पड़ेगा। तो डेफिनेटली जब भी उसका फायदा मिलेगा और एग्जैक्ट हम लोग रिजल्ट लेकर आ पाएंगे। पिछली बार भी मैंने हर तरीके से आपको गाइड किया था। डीआरडीओ के पिछले कोर्सेज के काफी बच्चे इस कोर्सेज में हैं, डेफिनेटली मुझे पता है सारे बच्चे लगभग जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं हर बच्चा इस कोर्स में आया है। रीजन क्या, उनको पता है सारी चीजें किस प्रकार से चलाई थी और वहां पर भी डेफिनेटली हम काफी अच्छा रिजल्ट लेके आए थे। और इस बार मुझे भरोसा है कि यदि हम लोग फिटर की बात करें, टोटल 120 पोस्ट है ना, तो यहां पर 80 बच्चे स्पेशल टेक्नो के होना चाहिए। ध्यान रखिएगा। और ये कौन करेगा, और हम और आप मिलके करेंगे, कोई और नहीं करेगा। ये चीज क्लियर है ना। अब देखो यहां पे समझो 50 लाइव क्लासेस लगभग हो जाएंगी, उससे ज्यादा हो सकती है, उससे कम हो सकती हैं। अब यहां पे क्या होता है, हमारा स्पेशल 20 एग्जाम पेपर होंगे। यहां पे क्या मैं बोल रहा हूं, आप लोगों के 20 एग्जाम पेपर यहां पे मिलने वाले हैं आप लोगों के। ये कब होंगे सर 20 एग्जाम पेपर, और किस प्रकार होंगे? यहां पे जो 20 एग्जाम पेपर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाला हूं, ये हमारे एवरी संडे होंगे और लगभग 20 एग्जाम पेपर हम लोग इन 120 दिनों के दौरान लेंगे। तो हर संडे लगभग हम लेते चलेंगे। देन यहां पे हम लोगों को कितने पब्लिश करना है, 20 एग्जाम पेपर पब्लिश करना है। ये आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बिकॉज यहां पर मैं 7 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए झोंकने वाला हूं। यहां पर मैं कोशिश यही करूंगा कि वही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ले सकूं कि जिससे कि जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं या डायरेक्टली रिपीट हो सकते हैं। साथ ही साथ इन क्वेश्चन पेपर को आप लोगों को बहुत ही सीरियस होके देना है। ऐसा नहीं देना है कि सर ने क्वेश्चन पेपर एक डाल दिया है, मैं खाना खा रहा हूं, मैंने क्वेश्चन पेपर ओपन कर लिया, मैंने 10 क्वेश्चन को हल किया, देन मैंने नहीं किया। आपके पास में टोटल 90 मिनट का समय होगा। 120 प्रश्न होंगे, 40 प्रश्न नॉन टेक्निकल के होंगे, 80 प्रश्न टेक्निकल के होंगे। आपको प्रॉपर एग्जाम की तरह देना है कि आपका सीबीटी एग्जाम पेपर चल रहा है। देन आपको सारी चीजें छोड़ के सब तरफ से, जरूरी नहीं है कि उसी दिन आप एग्जाम पेपर दो। मैं इस बार लाइव टेस्ट भी नहीं रख रहा हूं क्योंकि लाइव टेस्ट में दिक्कत आता है। ये कुछ फॉर्मेट में होगा, एक पर्टिकुलर टाइम में आप लोगों के लिए आएगा। उसका एक टाइम ड्यूरेशन हम थोड़ा सा लंबा रखेंगे कि भाई 8 घंटे 10 घंटे कोई लाइव है, कोई ड्यूटी है, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई किसी काम में फंसा है, तो किसी भी स्टूडेंट्स का ये एग्जाम पेपर ना छूटे। वहां पर आप जैसे ही दोगे, आप सबमिट कर दोगे, आपको रिजल्ट शो नहीं होगा। देन उसके एक दिन बाद मैं आपका रिजल्ट शो करूंगा। देन वहां पर आप लोग देखोगे कि मैं एग्जैक्टली 120 प्रश्न में से किस स्टेज में हूं।
तो वहां से आपको एक प्रेरणा मिल जाएगी कि हाँ मैं क्या 80-90 नंबर के बीच में आ रहा हूं, क्या डेफिनेटली मैं कैपेबल हूं डीआरडीओ के जॉब के लिए, इतने लोगों में मैं यहां तक रैंक लेके आ पा रहा हूं। तो वो चीज आपको वहां से क्लियर होगी। तो ये 120 प्रश्न का टोटल हम लोग 20 पेपर बनाने वाले हैं, ये नेक्स्ट संडे से आप लोगों को मिलने लगेगा। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। अब यहां पे देखो, उसके अलावा यहां पे कुछ मिसलेनियस एमसीक्यू वेबसाइट 10 लाइव क्लासेस होने वाली है। ये क्या होने वाली है, मैंने आप लोगों को गाइड किया है कि आप लोगों के जो 80 क्वेश्चन है ना, वहां पे जो टेक्निकल है उसमें वो लोग क्या करते हैं, कई बार जैसे कि आपके प्राइवेट टीसीएस जॉब बनाती है या डीआरडीओ भी बनाए एग्जाम पेपर को, वो किसी पर्टिकुलर ब्लॉग वेबसाइट से आपके क्वेश्चन पेपर को पिक करते हैं। तो उसके लिए मैं 3 इंपॉर्टेंट वेबसाइट आप लोगों को बताऊंगा, जहां से आपको वो कब करना है, ऐसा नहीं कि वहीं पे लग जाना है। जब आप फ्री हो, अपने सिलेबस को कवर कर रहे हो, आप बोरिंग हो, आप मोबाइल चला रहे हो, तो उन वेबसाइट को खोलना है, किस टैब में जाना है, वहां से आप लोगों को क्वेश्चन को ओनली देखना है। इंटरेस्ट भी आएगा, मजा भी आएगा, आप नए क्वेश्चन को भी देख रहे होंगे, लेकिन आप तो देखेगो ही। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यहां पर मैं उस टाइप के क्वेश्चन की 10 लाइव क्लासेस आप लोगों के साथ में कंडक्ट करूंगा, जिससे कि मैं उस फैक्टर को कवर कर सकूं। राइट, ये चीज क्लियर हो रही है। अब यहां पे जो 120 प्रश्न है, 120 जो लाइव क्लासेस हैं, 120 जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, उसमें मैं हर एक्सपेक्ट को ध्यान में रखूंगा। ड्राइंग के क्वेश्चन वाले इंक्लूड करूंगा, टेक्निकल, यानी कि टोटल जो 80 प्रश्न आप लोगों के आ सकते हैं, उसमें से हर एक्सपेक्ट को मैं यहां पे ध्यान रख रहा हूंगा। अब यहां पे थोड़ा सा समझिएगा, अब यहां पे इनका शेड्यूल क्या रहेगा। अब थोड़ा सा नॉन टेक्निकल की बात करें तो नॉन टेक्निकल में आप लोगों का रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसके लेक्चर भी मैं आप लोगों को यहां पे प्रोवाइड कराने वाला हूं। साथ ही साथ यहां पे यदि नॉन टेक्निकल टीचर आ जाते हैं तो हम लोग पूरा ही उसको सिलेबस कवर करा देंगे। फिर भी आप लोगों का इस कोर्स में जो नॉन टेक्निकल का मैथ और रीजनिंग वाला पार्ट है, उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहां से मैं कुछ लेक्चर आपके लिए यहां पे पब्लिश करने वाला हूं। तो ये आप लोगों का टोटल हो गया। अब थोड़ा सा चीजें समझ लीजिएगा, टाइम शेड्यूल क्या होगा। आप लोगों के जो रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, वो रिकॉर्डेड लेक्चर डेली 10 PM पर, यानी कि रात में 10 बजे, कितने रात में 10 बजे आप लोगों को यहां पे मिल जाएंगे। क्लियर है ना। तो रात में 10 बजे आप लोगों को कोई ना कोई नया वीडियो आपके कोर्सेस में अवेलेबल होता हुआ दिखेगा, टॉपिक बाय टॉपिक, जैसे जैसे हमारा टॉपिक बढ़ेगा। लाइव क्लास का कैसा होगा, लाइव क्लास का इंफॉर्मेशन आप लोगों के एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, जो कि एक दिन पहले, जैसे कि यदि कल लाइव क्लास होना है तो एक दिन पहले आपके उसमें लाइव क्लास का शेड्यूल दिखेगा और टाइमिंग चलता रहेगा कि भैया 23 घंटे 22 मिनट 43 सेकंड बचे हुए हैं, फिर 42, ऐसे उल्टा समय चलता रहेगा लाइव क्लास का। जैसे ही ये समय 0 हुआ करेगा, आपका जो है क्लास स्टार्ट हो जाया करेगा। तो ये कब होगा सर, क्लास कब होगा, तो कब होगा, जैसे आप देख रहे हो कि सर ने एक चैप्टर स्टार्ट किया, मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल। इसमें आप देख रहे हो सर 4 लेक्चर आ गए हैं, हमने लगभग मेजरमेंट मेजरिंग टूल कंप्लीट होने पे 6 चैप्टर आ गए। वहां पे लिखा आएगा लास्ट लेक्चर, यानी कि उस चैप्टर का जब लास्ट लेक्चर आप लोगों को दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि अब लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है। वहां पे आप लोगों को उसका एमसीक्यू वाला हेडिंग आएगा और वहां पे लाइव क्लास का शेड्यूल नजर आने लगेगा। तो ये चीज क्लियर है। जैसे जैसे यानी कि जो चैप्टर हमारा खत्म होगा वैसे ही हमारा लाइव क्लास उसका आने लगेगा। जैसे कि अभी हमने सेफ्टी चैप्टर लगभग खत्म कर लिया है, तो उसका लाइव क्लास हो सकता है मंडे को आए। तो ये चीज समझ रहे हो। इस प्रकार मैंने एग्जांपल दिया, अलग अलग चैप्टर। अब कोई इस वीडियो को बाद में देखे तो ये नहीं। अब ये लाइव क्लास का थोड़ा समझ लीजिएगा। सर मैं लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा, मैं ये जॉब करता हूं वो करता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब हम लोग लाइव क्लास लेंगे, वहां पे लाइव क्लास खत्म हो जाती है, आप नहीं अटेंड कर पाते हो, उसका रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में वीडियो पब्लिश हो जाता है, जिसको आप लोग कभी भी अपने एप्लीकेशन पर देख सकते हो। यदि इस वीडियो देख के आप लोग इस कोर्स को 2 महीने 4 महीने या एग्जाम आने वाला है वहां पर ज्वाइन कर रहे हो,
हो, जबकि जब भी आप लोगों का कोई भी मटेरियल छूटेगा नहीं। बस रीजन क्या होगा, आपके पास में टाइम कम बचेगा तो आपको उसको जल्दी से कवर करना पड़ेगा। तो कभी भी आप ज्वाइन करोगे कंटेंट सारा मिलेगा। जो लाइव क्लास डिस्कशन वाली क्लास है उसका वीडियो रिकॉर्डिंग आपको वहां पे मिलेगा, लाइव नहीं मिलेगा क्योंकि लाइव हो चुका होगा। तो ये चीज समझ में आ रही है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट, वेबसाइट हो सकता है ये वीडियो प्रीव्यू में जाए, इसीलिए मैं यहां पे वेबसाइट नहीं बता रहा हूं, वो आपके कोर्स के अंदर मैं बता दूंगा। उसके अलावा एक आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, बहुत ज्यादा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपके कोर्स में जो डिस्कशन टैब है गाइस, आपके कोर्स में जो डिस्कशन टैब है जहां पे आप लोग अलग अलग क्वेश्चन पोस्ट करते हो, ध्यान रखिएगा गाइस, कोई भी वहां पे आप लोगों को हमेशा पॉजिटिविटी के साथ लेना है, एक दूसरे का सपोर्ट करना है। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको टेक्निकली इतना नहीं पता है, वो कुछ चीज को लेकर परेशान हो रहे हैं, वहां कमेंट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। हमारी टीम तो आखिर देखती ही है, बट वहां पे कुछ क्वेश्चन पब्लिश कर रहे हैं तो वो मेरी टीम तो उसको हैंडल नहीं कर पाएगी, उनको तो टेक्निकल का नॉलेज नहीं है, उसके लिए तो मुझे ही वहां पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा। तो डेफिनेटली मैं एक्टिव तो रहूंगा ही वहां पे, लेकिन साथ ही साथ कुछ इतने सिंपल क्वेश्चन वहां पे पोस्ट करेंगे काफी सारे स्टूडेंट, उनका जवाब आपस में आपको अपनी हेल्प करना है, मदद करना है। हमको एक कम्युनिटी में रहना है सबसे पहले। जब भी हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करके कम्युनिटी में रहेंगे, डेफिनेटली कुछ अच्छा हम लोग कर पाएंगे। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो रही है। तो आपको करना क्या है, जब आप लोग, मैंने क्या बताया कि वेबसाइट पे कुछ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, राइट, वहां पे कुछ क्वेश्चन देखा और वहां पे क्वेश्चन कुछ प्रकार के देखना है, आईटीआई लेवल के देखना है, जो टॉपिक है अपने लेथ मशीन, मेटल, हीट ट्रीटमेंट, उससे रिलेटेड एमसीक्यू, वहां पे देखा कोई क्वेश्चन लग रहा है कि यार बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट, वहां पे लग रहा है ये कुछ इंटरेस्ट है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको। देन कहां पे पोस्ट करना है, सर आपको पोस्ट करना है यहां पे डिस्कशन में। तो क्या होगा उससे, सर यहां पे आपका डाउट भी क्लियर होगा। जब आप पोस्ट करोगे, आप एक कदम उठाओगे तो डेफिनेटली कोई दूसरा क्वेश्चन वहां पिक करके आएगा जो आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार आपको एक दूसरे की मदद करना है। इस डिस्कशन टैब में जितना डिस्कशन हो सकता है उतना डिस्कशन आप करिए, इससे आपको हेल्प मिलेगी डेफिनेटली। और इसमें जो डाउट वाले क्वेश्चन रह जाया करेंगे उसको हम लोग एक डाउट सेशन रखेंगे, जिसमें क्या करेंगे, डायरेक्टली डैशबोर्ड पर, स्क्रीन पर आपका डिस्कशन टैब खोलेंगे, वहां पर हम लोग डिस्कस कर लिया करेंगे। तो ये चीज समझ रहे हो। तो ये आप लोगों का सारा मैंने यहां पे शेड्यूल जो है बता दिया है कि किस प्रकार आगे बढ़ना है, किस प्रकार हमारा कोर्स जो है आगे चलने वाला है। बाकी कोर्सेस आप लोगों का स्टार्ट हो गया है, कोर्सेस चलने लगा है, वीडियोस आप लोगों को मिलने लगी होंगी। अभी आप लोग बोलते हो सर कब हम लोगों की क्लासेस आएगी, कब लाइव क्लासेस आएगी, तो हर चीज मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। जैसे ही हमारा चैप्टर एंड हुआ, आप लोगों का शेड्यूल एक दिन पहले से मिल जाएगा, जिसमें 120 दिन में हम लोग लगभग 50 क्लासेस कर रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हो लगभग हमारा वीक में लगभग 3 लाइव क्लासेस यहां पे हमको कंडक्ट करना ही पड़ेगी, जब हम लोग अपने टारगेट को रीच कर पा रहे होंगे। यदि हम लोग वीडियोस की बात करें, डेली का हमको एक वीडियोस डालना ही होगा, जब हम लोग अपने टारगेट को रीच कर पा रहे होंगे। लगभग यहां पे 60 हमारी क्या है, 60 हमारी लाइव क्लासेस हैं, 50 हमारी टॉपिक से रिलेटेड, 10 हमारी मिसलेनियस। ये मतलब एक हम एस्टिमेट लगा रहे हैं कि इतनी क्लासेस में हम कवर कर पा रहे होंगे अकॉर्डिंग टू मटेरियल, जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। वो चीज अनुमानित है, ये ज्यादा भी हो सकती है, कम हो सकती है, जैसे जैसे हमारा कोर्स हमको दिखाई देगा कि किस फ्लो में चल रहा है, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कितना सिलेबस हमारा कवर है, कितना बाकी है, क्या चीजें करना है। इसके साथ में मैं कुछ बुक्स रिकमेंड करूंगा कोर्सेस में, जिनको अपने पास में आपको रखना ही है। वहां से क्या करना है, क्रॉस चेकिंग करना है, जब लेक्चर देख रहे हो तो उसको आप लोगों को वहां से करना है। तो वो सारी चीजें कोर्सेस में आप लोगों को मिल जाएंगी। फिलहाल इस वीडियोस में अब आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हम आगे बढ़ने वाले हैं धीरे धीरे। सो आई होप आप लोग मेरा सपोर्ट करोगे और इस मेहनत को जो मैं आपके लिए कर रहा हूं इसको भी आप लोग उसी वे में लोगे, और डेफिनेटली आप मेरे साथ में इतना मेहनत करोगे और जब भी भैया हम लोग रिजल्ट लेके आ पाएंगे। स्पेशल टेक्नो का नाम खराब नहीं करना है ना, ये चीज आपको पता है ना, कुछ करना है तो आपको करना पड़ेगा। देखो मैं आपको गाइड कर सकता हूं, मटेरियल दे सकता हूं, पढ़ा सकता हूं, एनर्जी लगा सकता हूं, मेरे अंदर तो आग जली हुई है, लेकिन जब तक आपके अंदर आग नहीं जलेगी ना, जब तक मजा ही नहीं आएगा।
मजा जब आता है जब दोनों तरफ से आग हो, तो वहां पर हर चीज जल जाएगी, समझ रहे हो। तो वो चीज आप लोगों को करना है और वो डेफिनेटली बहुत कूल माइंड, बहुत पेशेंस से अपना डेली शेड्यूल से चलना है। जैसे यदि मैं डेली का 2 वीडियोस डाल रहा हूं तो उसको पर्टिकुलरली देखना है मैंने किस टॉपिक से डाला, देन उस टॉपिक में घुस जाना है आपको। उस टॉपिक में चाहे बुक से घुसो, वेबसाइट से घुसो, क्या क्वेश्चन है, वहां से कुछ क्वेश्चन तो नहीं छूट रहा, खत्म कहानी। कहां से आएगा क्वेश्चन, आ ही नहीं सकता, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।